हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैं उपेंद्र दुबे आप लोगों के सामने एक शानदार टॉपिक लाया हूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी की तरह से होता है। उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि इसमें क्या होता है भाई कि इलेक्ट्रॉन को जब ऐड किया जाता है बैलेंस सेल में, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, गैसियस एटम होना चाहिए, तो उस समय एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द बैलेंस सेल ऑफ द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब बताइए आप लोग, एनर्जी रिलीज हो रही है तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा कि एंडोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। इसकी यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि कोई गैसियस एटम ए है, उसमें मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ऐड करने पे क्या बना भाई, ए माइनस गैसियस एटम, और क्यों एनर्जी रिलीज हुई। ये क्यों क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा एच एनर्जी रिलीज हो रही है, तो डेल्टा एच क्या होगा, निगेटिव या पॉजिटिव, निगेटिव। अब देखिए, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द इरिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इरिवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डेल एच इजी, वेयर डेल एच इक्वल टू क्या है भाई, एंथैल्पी चेंज, और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, जी क्या है, गेन। तो एंथैल्पी चेंज ये डेल एच इजी है। अब देखिए, अब एक बात आपसे कोई पूछे, जो आपका होता है इलेक्ट्रॉन, जो आपका होता है डेल एच इजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर मैं क्या करूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के वैल्यू में निगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किसके बराबर होगा, एच इजी। मतलब कहने का मतलब, अगर आपसे कोई पूछे कि एच इजी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, तो मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के रिजल्ट में निगेटिव चार्ज में लगा देता हूं, वही क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब देखिए, एक बात आती है, अब ये अभी और क्लियर होगी, अभी ये बात और क्लियर होगी भाई। देखिए, उसके बाद मैं एक टॉपिक बताता हूं, सक्सेसिव आयनाइजेशन, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी में क्या था कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था भाई, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ठीक रिवर्स होता है। जैसे मैंने माना एग्जाम्पल लिया कि कोई एक गैसियस एटम ए है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया, ऐड करने के बाद वो क्या बना, ए माइनस गैसियस एटम, और एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन, माना कि वो एनर्जी क्या है, ई, माना कि वो एनर्जी क्या है, ये है। और वो ई जो है, मैंने कंसीडर किया कि वो जो ई है कितना है भाई, अप्रॉक्सीमेट, यहां पे माना कि वो ई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना है भाई, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। और फिर मैंने क्या किया कि जो ए माइनस गैसियस एटम बना था उसमें मैंने क्या किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो वो क्या बना, ए माइनस 2 गैसियस एटम बना, प्लस इसको EA1 मान दिया, और ये क्या बना, EA2, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड। इसका मान मैंने माना कि EA2 इक्वल टू -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए भाई, सारी बातें अभी समझ में आएंगी अच्छे से। ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटम था। अब देखिए, ये स्पेसिफिक जब न्यूट्रल था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो वो क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, रिपल्सन के दौरान एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जब ए माइनस है, कोई एटम ए था और उस पर निगेटिव चार्ज था, अब ये बाहर से जब इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन।
देखिए ये एनर्जी रिलीज हो रही है प्लस प्लस, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसको क्या बोल सकते हो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और यहां पे जो है ये क्या है कि अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड क्या होगा, निगेटिव में होगा। क्या होगा भाई, निगेटिव में होगा, मतलब एनर्जी क्या होगी, देनी पड़ेगी, ना कि रिलीज होगी। एनर्जी क्या हो रही है, देनी पड़ रही है, सही है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है या घटता है, तो क्या आप बोलोगे, घटता है, सही है। तो आपसे कोई पूछे कि सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक आर निगेटिव, निगेटिव क्या होती है भाई, निगेटिव होती है, सही है। सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब देखिए ये तो बात थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं डेल एच ई जी से। तो बोलिए भाई ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होता है भाई, वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन साइन क्या होती है, मतलब अपोजिट होती है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे कितना होगा, -8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखिए समझने वाली बात है, अभी इस पे क्वेश्चन पूछा कितना, अभी कराएंगे। अब देखिए दूसरा जो है, दूसरा रिएक्शन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निगेटिव में है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड है 10 है, तो वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, 10 होगा। तो यहां पे डेल एच इजी इक्वल टू +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज जो है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चेंज क्या पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, देखिए ये 10 था, ये -10 है, तो -10 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, -2। और ये अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ये माइनस का 8 है, ये कितना है +8, तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सही है। ये सब बातें थी। अब देखिए कुछ इस पे आए हुए क्वेश्चन को देखते हैं, सही है। एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन दिया था, इन गिवन रिएक्शन which statement is correct, ऐसे पूछा था भाई। रिएक्शन क्या था, नाइट्रोजन है, कोई एटम नाइट्रोजन है, इसमें क्या किया मैंने, 3 इलेक्ट्रॉन को ऐड करा दिया। ये क्या बना भाई, N-3 गैसियस एटम बना। यहां पे भी ये भी क्या है, गैसियस एटम है, गैसियस एटम बना, ये गैसियस एटम बना। अब दिया है कि, दिया यहां पे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस इलेक्ट्रॉन, पहला दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड इक्वल टू 0। बी दिया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड नॉन इक्वल टू 0, नहीं लोअर देन 0। सी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
सेकेंड प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड ग्रेटर देन 0। डी ऑप्शन है इट डिपेंड द नेचर ऑफ एलिमेंट बोलिए भाई। देखिए अगर माना कि ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भाई, घटती जाती है और वैल्यू किस में आता है, निगेटिव में। देखिए ये पहला है, यहाँ पे एनर्जी क्या रिलीज होगी, एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो एनर्जी रिलीज होगी, फिर दूसरे वाले में क्या देनी पड़ेगी, तीसरे वाले में क्या करनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ये क्या होगा भाई, 0 से बराबर होगा। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी एक बार पूछा था कि इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा था, ऑप्शन ये था कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन ये था डेल एच इजी इक्वल टू 0, बी था डेल एच इजी लोअर देन 0, सी था डेल एच इजी ग्रेटर देन 0, डी था नन ऑफ दीज। बोलिए भाई क्या होगा। देखिए आपको पता हो गया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है क्या है, लोअर देन 0, तो क्या होगा भाई डेल एच जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। सही है। अब एक क्वेश्चन और पूछा था, उस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। क्वेश्चन था which statement is correct, which statement is correct। ऑप्शन ए था करेक्ट फॉर गिवन रिएक्शन, पहला ऑप्शन ए गिवन रिएक्शन क्या दिया था, कोई ऑक्सीजन है, गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम है ऑक्सीजन, उसमें क्या किया था, उसने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया था, करवाने के बाद क्या बना था O-2 गैसियस एटम। वो पूछा था, ऑप्शन पहला था डेल एच इजी इक्वल टू 0, बी था डेल एच इजी लोअर देन 0, सी था डेल एच इजी ग्रेटर देन 0, फिर डी था डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एलिमेंट। अब आप बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा, डेल एच जी लोअर देन 0 या डेल एच जी ग्रेटर देन 0। ये तो पहले खत्म हो गया भाई, डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एलिमेंट, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे वो बताएगा। सही है। ये इक्वल टू 0 ये भी गयो, ये डेल एच इजी लोअर देन 0 ये भी क्या हुआ गया, डेल एच जी इज ग्रेटर देन 0। क्यों, क्योंकि एंथैल्पी चेंज जो होता है पॉजिटिव होता है। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। सही है। एक क्वेश्चन और देखिएगा भाई, फिर उसके बाद अगली बात पे चलेंगे। देखिए एक क्वेश्चन था, ऑक्सीजन है, क्वेश्चन था ऑक्सीजन है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड कराया और वो क्या किया, O- एक ऑक्सीजन गैसियस एटम है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराया, O- गैसियस एटम बना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकली, कोई ये हुआ रिएक्शन इसको मैंने माना फर्स्ट। और दूसरा था कि O- गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कराया, तो ये क्या बना O-2 गैसियस एटम, क्या बना, तो पूछा था क्वेश्चन था इन
which reaction in which reaction del in which reaction कोष्ट में फर्स्ट और सेकेंड डेल एच इज पॉजिटिव। किसमें डेल एच जी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान पॉजिटिव होगा। सही है भाई। अब देखिए क्वेश्चन, तो देखिए इसमें क्या होगा, कोई गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे क्या होगा भाई, सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ सोल्यूशन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा भाई, पॉजिटिव मिलेगा। कुछ भी माना कि 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कुछ भी हुआ, क्या हुआ, पॉजिटिव। और यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इस वाले रिएक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराऊंगा तो इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या होगा भाई, एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे निगेटिव, क्या होगा, निगेटिव। सही है। यहाँ पे डेल एच ई जी, यहाँ पे डेल एच ई जी क्या होगा भाई, ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या हो गया, निगेटिव, ये क्या होगा, निगेटिव। यहाँ पे डेल एच ई जी क्या होगा, ये निगेटिव हो गया तो ठीक इसका क्या होगा, रिवर्स होगा भाई, ये पॉजिटिव, लेकिन वैल्यूज सेम होगी। क्या पूछा था आपसे एग्जाम में कि किस रिएक्शन में पॉजिटिव होगा, ऑप्शन पहला था भाई, ऑप्शन था पहला फर्स्ट में, ए ऑप्शन था फर्स्ट में, बी में था सेकेंड में, सी था फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, डी था नन ऑफ दिस। किसमें बताइए जल्दी से, किसमें डेल एच ई जी पॉजिटिव है, कौन से रिएक्शन में भाई, सेकेंड में। सही है। अब देखिए जिस प्रकार आप लोगों ने पढ़ा था फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी, उसी प्रकार आप लोग क्या पढ़ोगे, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना। तो यहाँ पे हेडिंग डालते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जल्दी जल्दी देखते हैं भाई। आप बताइए पहला फैक्टर नंबर 1, पहला, अगर साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा कि घटेगा, साइज बढ़ेगी, साइज बड़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐड करना काफी मुश्किल होगा, तो एनर्जी देना पड़ेगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी। तो उस समय इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा भाई, साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, घटेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, घटेगा। अगर दूसरी बात करें स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा, अगर क्या करें स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, अगर सेल बढ़ता जाएगा, मतलब साइज बढ़ती जाएगी, सेल बढ़ता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा भाई, डिक्रीज करेगा। तीसरी बात, साइज इस ये सिग्मा हो गया। फिर उसके बाद अगर बात करें किसकी भाई, और कौन सा था एक फैक्टर देखते हैं, जेड इफेक्टिव। अगर जेड स्टार इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगी भाई, इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। हाँ फिर चलते हैं आगे भाई, आगे वाली बात पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, करेगा, इंक्रीज करेगा। अब देखिए इंक्रीज करेगा। अब देखिए अब कुछ अगली बात, एक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगा। फिर उसके बाद देखिए चौथी बात थी, 3 बात हो गई थी, चौथी बात इस पे ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट बात है भाई। देखिए क्या होता है, डाउन द ग्रुप, डाउन
द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है भाई, डिक्रीज करती है, बट इन सम ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड is greater than second period। देखिए ऑप्शन आप देखिए सेकेंड पीरियड। अगर मैं बात करूं, रीजन अभी बताऊंगा क्यों ऐसा हुआ। अगर बात करें नाइट्रोजन की और फास्फोरस की, ये कौन से पीरियड का भाई, सेकेंड पीरियड का है पीरियड। ये कौन से पीरियड का है, थर्ड का है। और बात करें ऑक्सीजन की और सल्फर की, बात करें फ्लोरीन की और क्लोरीन की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन बात करें तो बोलिए होनी किसकी चाहिए थी, नाइट्रोजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, फास्फोरस से ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए थी, सल्फर से फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी क्लोरीन से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसका ज्यादा हुआ भाई, फास्फोरस का ज्यादा हुआ नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन का ज्यादा हुआ सल्फर से, और क्लोरीन का ज्यादा हुआ फ्लोरीन से। रीजन देखते हैं। अगर मैं एग्जांपल लेता हूं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा भाई, 1s2 2s2 2p4, सही है। अगर बात मैं करता हूं सल्फर का, तो क्या होगा भाई, लास्ट वाले का देखते हैं भाई, पूरा लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। 3s2 और 3p4, ये किस पीरियड का है, सेकेंड पीरियड का है, तो सेकेंड में जाएगा, ये थर्ड का तो थर्ड में जाएगा। तो इसको अगर मैं ऑर्बिट के रूप में बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा भाई, ये 1 2 3 4, इसको वैसे ही बनाते हैं 1 4, सही है। देखिए एक फार्मूला होता है, भाई यहाँ पे मैक्सिमम स्टार लगाना भाई, ट्रिपल स्टार, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इन सेल इक्वल टू 2n स्क्वायर। वेयर क्या है, n क्या है, वेयर n इक्वल टू सेल, n क्या है भाई, सेल है। तो यहां पे अगर वो फार्मूला अप्लाई कर दें 2n स्क्वायर, तो किस सेल में है भाई, सेकेंड में है। 2 × 4 इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन, ये ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है भाई, 8, सही है, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। देखिए 2 2 4 5 1 6, 2 और रख सकता है। अगर इसकी बात करें तो 2n स्क्वायर के हिसाब से ये किस सेल में है, तीसरे में है, तो 2 × 9 इक्वल टू 18, तो कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 18। अब ये बताइए कि जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, तो किस में इलेक्ट्रॉन इजीली जाएगा भाई, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी होगी उसमें इलेक्ट्रॉन इजीली जाएगा। ये कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 18, सही है। ये कितना रख सकता है, 8, सही है। तो कौन इजीली लेगा, ये वाला इजीली लेगा, ये इजीली नहीं लेगा। तो ये क्या करेगा भाई, ये रिपेल करेगा, ये इसको रिपल्सन होगी। ये क्या करेगा, लेस रिपल्सन। यहाँ पे क्या, लेस रिपल्सन। यहाँ पे क्या लिखोगे, मोर रिपल्सन, मोर रिपल्सन। यहाँ पे क्या लिखोगे,
लेस रिपल्सन, लेस रिपल्सन और रिपल्सन लेस रिपल्सन। अब देखिए यहां पे आप लोगों ने लिखा है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस बट सम ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द थर्ड पीरियड इज ग्रेटर देन द सेकेंड पीरियड। यहाँ पे रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन क्या पूछोगे एग्जाम में अगर दे देगा तो कौन सा ऑप्शन सही लिखोगे, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है भाई, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ड्यू टू मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, दो फैक्टर वर्क करता है भाई। रिपल्सन, इतनी बात नोट करिए भाई, फिर अगली बात चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इतनी बात ऐड करिए। इतनी बात ऐड करिए फिर चलते हैं आगे। तो ओवरऑल अगर आपसे कोई पूछे, अगर ओवरऑल आपसे कोई पूछे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो इसका अगर ओवरऑल कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर क्या होगा तो आप क्या बताओगे? फ्लोरीन से ज्यादा किसका भाई? क्लोरीन से। ऑक्सीजन से ज्यादा क्या? सल्फर से। नाइट्रोजन से ज्यादा किसका? फास्फोरस। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रीजन क्या होगा तो आप कहोगे कि सबसे ज्यादा किसका होगा भाई? फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। लेकिन मैं गया किसके पास भाई? फ्लोरीन के पास। फ्लोरीन क्या बोला? फ्लोरीन क्या बोला कि मेरे से ज्यादा किसका है? क्लोरीन का। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा? क्लोरीन का। फिर क्या करेगा? फ्लोरीन का। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अब देखिए ऑक्सीजन आया, उससे लेस, फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के पास गए तो ऑक्सीजन कहा कि मेरे से ज्यादा किसका है भाई? सल्फर का। फिर उसके बाद क्या? ऑक्सीजन का। वही बात फास्फोरस ज्यादा हो गया किससे? नाइट्रोजन का। अब देखिए अगर बात करें इन ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप 15 की बात करें, 15th की बात करें तो होना तो किसका चाहिए था? नाइट्रोजन का, फिर फास्फोरस का, आर्सेनिक का, एंटीमनी का। लेकिन क्या हुआ भाई? सबसे ज्यादा किसका हुआ? फास्फोरस का, फिर नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आर्सेनिक का, फिर उसके बाद एंटीमनी का, फिर उसके बाद किसका हुआ? बिस्मथ का। फिर उसके बाद क्या हुआ? ग्रुप नंबर 16 की बात करें, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई। 16th की बात करें, इंपॉर्टेंट लगाइएगा और एग्जाम में पूछा है। सबसे ज्यादा किसका होगा ऑक्सीजन सल्फर में? सल्फर का। और होना किसका चाहिए था उसके बाद? ऑक्सीजन का। लेकिन ग्रुप नंबर 16 में सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता भाई? ऑक्सीजन का। सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। फिर सबसे कम किसका? ऑक्सीजन का। देखिए ये भी दे सकता है ऑप्शन में, एक ऑप्शन ऐसे भी करके दे सकता है कि सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम और ऑक्सीजन। पोलेनियम को क्यों नहीं कंसीडर किया? क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। और 70 में क्या चलेगा भाई? वही ट्रेन। सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन का। फिर उसके बाद फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर स्टार्टिन का।
सही है, ये हुआ था, ये बात थी। अब देखिए एक क्वेश्चन करिए, विच आयन इज मोर स्टेबल। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बेस है भाई। एक आपका स्पीसीज है लिथियम माइनस है और एक है बोरान माइनस। अब मैं इसका सलूशन करता हूं भाई, इससे सॉल्व करता हूं। सलूशन देखिए, अगर बात करें, मैं बात करता हूं लिथियम की, बात करता हूं इसकी, बात करता हूं लिथियम की। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1। फिर अगर बोरान की बात करें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p1। अगर एक इलेक्ट्रॉन, देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्वेश्चन है, तब ये लिथियम माइनस बना होगा, ये बोरान माइनस। एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और यहां पे भी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो ये क्या बना, 1s2 2s2। ये क्या बना, 1s2 2s2 2p2। देखिए ये स्पीसीज पहले भी ना ही हाफ फील्ड था ना ही फुल फील्ड था, अब भी हाफ फील्ड नहीं है और न ही फुल फील्ड है। जबकि ये क्या हो रहा है, ये क्या था, हाफ फील्ड था, फुल फील्ड हो गया भाई। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डालने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन डालने से क्या हुआ, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला भाई। तो इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, लिथियम। अगर आपसे कोई पूछे इसी क्वेश्चन को कोई दूसरे तरीके से पूछे कि विच आयन, लिथियम माइनस एंड बोरान माइनस, विच आयन रिमूव इलेक्ट्रॉन इजिली, कौन इलेक्ट्रॉन को इजिली रिमूव करेगा, बताइए भाई कौन ज्यादा स्टेबल होगा, लिथियम माइनस या बोरान माइनस। लिथियम माइनस क्या है, स्टेबल हो गया भाई, बोरान माइनस पहले भी अनस्टेबल था और अब भी अनस्टेबल है, तो जिसके कारण बोरान जो है अपना इलेक्ट्रॉन इजिली रिमूव कर देगा। सही है। अब चलते हैं अगली बात पे, चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, हाँ अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन सेकेंड पीरियड। अब देखिए भाई काफी इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ा सा ध्यान देना भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड में कौन कौन सा आता है भाई, लिथियम, फिर लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। देखिए अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ना चाहिए। देखिए अब इस ऑर्बिटल को देखिए, 2s2 बैलेंस सेल को देखते हैं, 2s2 2p6। क्या जो है कि इसका जो है पूरा ये सेकेंड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होगी भाई, 2n², और n कितना होगा 2, कितना होगा भाई 8, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। क्या इसे कोई और बाहर से इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है, नहीं। तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या ये एनर्जी रिलीज करेगा, नहीं। तो सबसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड जो अभी मुझे पता चला, पहला ट्रेंड पता चला, नियान का सबसे कम हुआ। नियान का क्या हुआ भाई, सबसे कम। अब देखिए एक स्पीसीज यहां पे नाइट्रोजन है, तो ये देखिए 2s2 2p1 2s2 2p3, ये जो है कि काफी स्टेबल एलिमेंट है 2s2 2p3, जिसके कारण ये क्या है, हाफ फील्ड है भाई, एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगी, इस समय ये क्या है, मोर स्टेबल है। तो इसका जो है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसका भी कम होगा। लेकिन क्या है भाई, ये कंप्लीटली फुली फील्ड है, इसको कोई इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसमें ये भी सेकंड पीरियड का 8 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अभी तक 5 लिया है, 3 ले सकता है। लेकिन नियान से ज्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी।
अब देखिए जनरल ट्रेंड देखिए, सबसे कम किसका होगा भाई? लिथियम का। इसके आगे चलते हैं, लिथियम का ये हो गया मेरा, ये हो गया लिथियम का, लिथियम का। लिथियम से ज्यादा किसका होना चाहिए? बेरिलियम का। बेरिलियम से ज्यादा किसका होना चाहिए? बोरान का। बोरान से ज्यादा किसका होना चाहिए? कार्बन का। कार्बन से ज्यादा होना चाहिए ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? फ्लोरीन का। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान लगाइए, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये क्या होगा भाई? 2s2। बेरिलियम क्या भाई? 2s2 का। ये भी काफी क्या फुली फील्ड है, क्या इसे और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? नहीं, कंप्लीटली स्टेबल है। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका होगा भाई? नियान का। फिर उसके बाद किसका होगा? नाइट्रोजन का। फिर उसके बाद किसका होगा? बेरिलियम का। अब किसका होगा भाई? लिथियम का होना चाहिए, फिर बोरान का, फिर कार्बन का, फिर ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का। ये होना चाहिए। लेकिन बट एक्सपेक्टेड ये है, ये एक्सपेक्टेड है, ये ऐसा माना जाता है कि इसको होना चाहिए था। लेकिन अभी भी एक बार क्या है भाई, फिर बवाल है। बवाल क्या भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, यहां तक मुझे क्या मिला? सही मिल गया। यहां देखिए लिथियम का, इसका क्या होगा? 2s1 और इसका क्या है भाई? 2s2 2p1। अभी आप लोगों ने क्वेश्चन भी किया था भाई, बोले लिथियम इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखेगा या बोरान? लिथियम। कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? लिथियम। बोरान नहीं करेगा। कम क्यों करेगा? क्योंकि ये जो है पहले भी नहीं हाफ फील्ड था, इलेक्ट्रॉन नहीं फुल फील्ड था। इलेक्ट्रॉन लेने के बाद भी वही उसकी कंडीशन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद स्टेबल हो जा रहा है। तो क्या होगा भाई? बोल दीजिए जल्दी से। सबसे ज्यादा करेक्ट ऑर्डर क्या है भाई? सबसे 3 सही लगाइए भाई। सबसे कम सेकेंड पीरियड में नियान की, फिर नाइट्रोजन की, फिर बेरिलियम की, फिर किसकी होगी भाई? बोरान और लिथियम में। बोरान और लिथियम में इसको भी, इस पे भी लगाइए इंपॉर्टेंट। लिथियम में किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी भाई लिथियम की। लिथियम की, फिर उसके बाद कार्बन की, फिर ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, फिर उसके बाद क्या है? फ्लोरीन की। अब देखिए जिसको पूरी बात समझ में आई, यही है सेकेंड पीरियड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द सेकेंड पीरियड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड, ये है भाई बात। जिसको नहीं याद हुआ उसको एक याद करने का तरीका बता रहा हूं भाई, ट्रिक बता रहा हूं कि सबसे कम यन वाला, सबसे कम यन पहले आएगा, यन का पहले आएगा, बी बाद में आएगा। यन क्या आएगा? पहले आएगा, बी बाद में आएगा। उसमें भी ई पहले आएगा, उसमें भी ई क्या होगा? पहले। जैसे देखिए इसमें सबसे कम किसका होगा? सेकंड पीरियड में यन वाले का है। यन है नियान और नाइट्रोजन, दोनों में यन यन है। उसमें भी ई वाला पहले आएगा, ये ई और ये नार्बन। यहाँ पे भी बेरिलियम और बोरान में बोरान, फिर लिथियम, कार्बन, ऑक्सीजन। अब देखिए ये सब बात थी। अब एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन बताइए, इसी पे बेस है, इसी पे बेस है। एक क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए, which statement is correct according, ऐसी लिख रहा हूं, according to their property। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू इसके प्रॉपर्टी के अनुसार? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला ऑप्शन है भाई कि O-2 और N-3 की आयनिक रेडियाई O-2 की आयनिक रेडियाई N-3 से ज्यादा है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
दूसरा ऑप्शन है आयनाइजेशन एनर्जी। देखिए नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, ज्यादा है ऑक्सीजन से, और ये क्या दिया है, फर्स्ट आयनाइजेशन आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। दूसरा भाई नाइट्रोजन का ज्यादा है ऑक्सीजन से, सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। सेकेंड आईपी। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है नाइट्रोजन से। ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब बताइए भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए ऑक्सीजन -2 की रेडियाई नाइट्रोजन -3 से ज्यादा है। इस बात को कौन बताता, फजान। फजान ने क्या बताया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इसका कितना 8 में 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 10, 9 है 3 जोड़ोगे 10, दोनों क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इसने बताया था कि जिस स्पीसीज पे निगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उसकी यानी रेडियाई क्या होगी, ज्यादा होगी। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है भाई, करेक्ट। तो पहला ऑप्शन क्या हुआ भाई, गयो। दूसरी वाली बात देखिए, नाइट्रोजन की आईपी क्या है, ज्यादा है, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज्यादा है, बिल्कुल सही बात भाई। अब देखिए नाइट्रोजन की सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑक्सीजन से ज्यादा है भाई, गलत बात भाई। पहला जो है कि ज्यादा होता है, दूसरा नहीं ज्यादा होता। चौथी बात देखिए, नाइट्रोजन की आईपी जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है ऑक्सीजन से, जबकि आपको पता है भाई सबसे कम सेकेंड ग्रुप में किसका होता है भाई, नाइट्रोजन का। नियान के बाद किसका होता है, नाइट्रोजन का। ये भी क्या हुआ, गलत। तो ऑप्शन कौन सा हुआ भाई, दूसरा, सेकेंड इज द करेक्ट। अब देखिए आगे चलते हैं भाई। हाँ एक नोट डालिएगा, नोट डालिएगा भाई, स्टार लगा के नोट डालिएगा, नोट डालिएगा कि ग्रुप नंबर 17 have always more electron affinity than group number ग्रुप 16th ऑल एलिमेंट। ग्रुप नंबर 17 का ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ग्रुप नंबर 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑलवेज ज्यादा होगा किससे, 16 से। अब देखिए एक क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग increasing order of इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक है आपका ऑक्सीजन है, सल्फर है, और यहाँ पे फ्लोरीन है और क्लोरीन है। बोलिए भाई इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में। तो आपको पता है कि ग्रुप नंबर ये किसका है भाई, 17th का है। ये किसका है भाई, 16th का है। तो इसका तो ज्यादा होगा इससे। अब देखिए आप बताइए, फ्लोरीन और क्लोरीन में आंसर क्या होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका ज्यादा, क्लोरीन का। फिर उसके बाद किसका, फ्लोरीन का। अब देखिए ऑक्सीजन और सल्फर में आपको पता है भाई सल्फर का, फिर किसका, ऑक्सीजन का। सही है। अब इसी पे एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूं, बताइए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
हाइड्रोजन, इधर है ऑक्सीजन, इधर है सल्फर, इधर है ब्रोमीन और ये क्या है आयोडीन। ये क्या है भाई 17th ग्रुप, ये क्या है 16th ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा होगी 17th की। तो ब्रोमीन और आयोडीन में किसकी ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सही है, ये नहीं कि आयोडीन का बोलना है, किसका ज्यादा होगा भाई ब्रोमीन का, फिर उसके बाद आयोडीन का। और ऑक्सीजन सल्फर की बात करें तो किसका ज्यादा होगा, सल्फर का, ऑक्सीजन का सबसे कम। तो ये था आंसर भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का आंसर था। सही है, इतनी बात हुई भाई। अब चलते हैं आगे वाली बातों में। क्वेश्चन पूछ रहा है अरेंज, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ऊपर हो गया भाई, एक सेकंड। arrange the element on the basis of del HEG। पहला है नाइट्रोजन और फास्फोरस, दूसरा है नाइट्रोजन माइनस एंड फास्फोरस, तीसरा है नाइट्रोजन और फास्फोरस माइनस, चौथा है ऑक्सीजन और सल्फर, पांचवा है सल्फर माइनस ऑक्सीजन, छठवां है सल्फर, देखिए ऑक्सीजन और सल्फर माइनस, छठवां है ऑक्सीजन माइनस और सल्फर माइनस, सातवां है बस इतना देख लीजिए फ्लोरीन और क्लोरीन। सही है, तो हमें क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे। जब कभी भी हमें इलेक्ट्रॉन जिन एंथैल्पी पूछे तो हमें करना क्या है, मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी निकालूंगा और उसका आंसर रिवर्स कर दूंगा। सही है भाई, लाइन खींच देते हैं। अब देखिए ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इधर लिखूंगा, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी HEG। सही है, ये बात है। अब बोलिए भाई नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, फास्फोरस की। यहां पे देखिए नाइट्रोजन और फास्फोरस में किसकी ज्यादा थी, फास्फोरस की। अब तो ये निगेटिव चार्ज ले लिया है, अब इलेक्ट्रॉन जब ऐड कराएंगे तो ये रिपल्सन करेगा, तो यहाँ पे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो किसका ज्यादा होगा, फास्फोरस का। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन माइनस है, फास्फोरस माइनस है, तो किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की। देखिए आपको बताएं कि पूरे केमिस्ट्री में जो सेम प्रॉपर्टी होती है वो तो डिसाइड ही नहीं करेगा कि रिजल्ट क्या आएगा, इस पे भी निगेटिव, इस पे भी निगेटिव, निगेटिव से गया। अब डिसाइड कौन करेगा, फास्फोरस और नाइट्रोजन, किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा, फास्फोरस की। ऑक्सीजन और सल्फर में किसकी ज्यादा, सल्फर की। अब देखिए ऑक्सीजन और सल्फर में सल्फर की ज्यादा होती है, लेकिन सल्फर निगेटिव रख लिया भाई, इलेक्ट्रॉन आएगा, रिपल्सन होगा, तो किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। देखिए यहाँ पे भी निगेटिव, यहाँ पे निगेटिव, सेम प्रॉपर्टी डिसाइड नहीं करेगा कि किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। सही है, तो किसका ज्यादा होगा भाई, सल्फर का, फ्लोरीन और क्लोरीन का, क्लोरीन का। सही है। अब देखिए इसका ठीक उल्टा कर देना है, ये इधर है तो ये क्या होगा, इधर होगा, ये इधर है तो ये क्या होगा, इधर, ये इधर है तो ये क्या होगा, इधर, ये इधर है तो ये क्या होगा, इधर, ये इधर है तो क्या होगा, इधर, ये क्या है, इधर है तो क्या होगा, ये इधर।
तो आप ये सीख लेना कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछे तो मैं क्या करता हूं, ठीक जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिवर्स आंसर बताता हूं। जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आएगा उसका रिवर्स आंसर हमें बताना है। सही है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, काफी तगड़ा क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, यहीं पे जगह कम लूंगा और इसको समझिएगा। क्वेश्चन है अच्छे से देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इन विच इन द फॉलोइंग में क्या है भाई, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन +1 है, ऑक्सीजन +2 है और ऑक्सीजन -2 है एंड ऑक्सीजन -2। which is more positive del Heg and more negative del Heg। पहला ऑप्शन ये देखिएगा भाई, मोर पॉजिटिव। ऑप्शन देखिएगा भाई, मोर पॉजिटिव ऑक्सीजन प्लस एंड ऑक्सीजन। बी है ऑक्सीजन +2 एंड ऑक्सीजन -2। सी है आपका ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन -2। डी है आपका ऑक्सीजन -2 एंड ऑक्सीजन +2। देखिए भाई, मैक्सिमम डेल पॉजिटिव किसका होगा? देखिए डेल पॉजिटिव किसका ज्यादा होगा? जिसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसका निगेटिव में होगा, जिसको एनर्जी देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा? ज्यादा निगेटिव में होगा, मोर निगेटिव होगा। तो जो मोर निगेटिव होगा तो डेल Hg क्या होगा? मोर पॉजिटिव होगा। ऑप्शन कौन हुआ भाई? डी। ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। सही है भाई। इस प्रकार आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हुआ? खत्म हुआ। सही है।